विधानसभा चुनाव का जब ऐलान करेगा चुनाव आयोग आज, तो एक चरण में मतदान का ऐलान करेगा। हिमाचल प्रदेश में नवंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में मतदान होगा। दूसरी चीज, गुजरात में 2 चरणों में मतदान होंगे। अगर आज घोषणा होती है या आज से 7-8 दिनों के बाद भी चुनाव आयोग अगर घोषणा करता है तो 2 चरणों में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होंगे। जहां तक बात एक साथ और एक साथ न करने की है, उसके पीछे चुनाव आयोग का लॉजिक क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बार बार चुनाव आयोग की तरफ से पहले उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन सभी की घोषणा एक साथ की जाती है। गुजरात हिमाचल के मामले में क्या चुनाव आयोग देखता है, इंतजार करना होगा। पिछली बार आपको याद है 2017 में जब अलग अलग चुनाव की घोषणा की थी तो ये माना जा रहा था कि वहां बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी पिछली बार, और ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उसकी वजह से बाढ़ के बाद जो स्थिति में कामकाज होता है, सरकारी कामकाज, वो प्रभावित न हो। और ये तब लॉजिक दिया जा रहा था ऑफ रिकॉर्ड, आधिकारिक तौर पे कोई भी लॉजिक नहीं दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग का कहना था कि हम 10 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद चुनाव की घोषणा करेंगे। लेकिन पिछली बार भी मतगणना की तारीख दोनों राज्यों की एक थी, क्योंकि ओपिनियन पोल सर्वे के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि अगर आप एक राज्य के नतीजे घोषित कर देंगे तो दूसरे राज्य के चुनाव पे उसका बिल्कुल नीरज, बड़ी जानकारी आप देते हुए, क्योंकि दोनों जगह चुनाव होने हैं लेकिन अलग अलग होंगे। 2017 का जो पैटर्न है, तब हमने देखा था मतगणना एक ही दिन हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 के नीरज सिंह की यह खबर है कि दोनों जगह अलग अलग हो सकते हैं चुनाव, क्योंकि दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि जब भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, बहुत सारे फैक्टर्स चुनाव आयोग दिमाग में रखता है, जिसमें अनुकूल मौसम बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर बर्फबारी होती है, पहाड़ी राज्य है। इसके अलावा शैक्षणिक व्यवस्था, क्या स्कूलों में छुट्टी है या नहीं है, बड़े आयोजन तो नहीं है, ये तमाम बातें ध्यान में रखी जाती है ताकि सरकारी मशीनरी और मतदाता दोनों को दिक्कत ना हो। तो हिमाचल प्रदेश में आज चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और जो पिछली बार का पैटर्न था, जिसमें 1 से 1.5 हफ्ते का अंतर रखा गया था चुनाव की तारीखों में ऐलान का, तो क्या वही पैटर्न फॉलो किया जाता है? हालांकि लॉजिक नहीं दिया गया है। इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि इस बार भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का वहां पर कोई भी भविष्य नहीं है। तो 2 राज्यों को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है केंद्रीय चुनाव आयोग की। और नीरज कुमार हमारे सहयोगी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि देखिए, हिमाचल प्रदेश को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान आज पक्का होना है, लेकिन गुजरात को लेकर अभी संशय बना हुआ है। गुजरात में जहां 2017 में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, हालांकि तमाम परिस्थितियों को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से आज तारीखों का ऐलान किया जाएगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे में पुरजोर तरीके से बीजेपी चुनाव प्रचार अभी से करते हुए नजर आ रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, और ऐसे में अब यह देखना होगा कि जनता के बीच किस तरीके से पार्टी जाती है। क्या कुछ लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, लेकिन अपनी जीत को लेकर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े थे, वो पूरी तरीके से आश्वस्त होते हुए नजर आए। त्रिकोणीय मुकाबले की बात को नकारते हुए नजर आए कि यहां पर आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, और कांग्रेस पार्टी जो कि अपने आप को खुद खत्म करती हुई नजर आ रही है, और यहां पर जनता का प्यार भरपूर तरीके से बीजेपी को ही मिलने वाला है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार, हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, और गुजरात की बात की जाए तो वहां पर 182 विधानसभा सीटें हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से अपनी तैयारियों में जुटती हुई नजर आती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, साथ में हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि क्या नतीजे 2017 के रहे थे, 2017 का क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, ये देखना होगा। दिलचस्पी सभी की है। दोपहर 3 बजे का इंतजार है, जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है गुजरात हिमाचल में। ये तो तय है कि इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे। और हम देखें, अगर बीजेपी को देखें तो खुद गुजरात में पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार वो रैलियां वहां पर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, लेकिन दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो सरकार रिपीट होने की संभावना बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। और हम देखें कि जो सोशल मीडिया का प्रचार है, वो भी बीजेपी को उसमें महारत हासिल है। उसके जरिए बाकायदा आंकलन किया जा रहा है कि कितनी सीटें आएंगी। और इस बार चुनौती दी जा रही है आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि उनकी मौजूदगी की वजह से बीजेपी डरी हुई है, मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, वो भी रेस में है, लेकिन इस बात को बीजेपी नकार रही है। बीजेपी के तमाम नेता इस बात को नकार रहे हैं। खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को नकारा और कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा बढ़त होगी। जो वादे किए गए थे, चाहे फिर हम विकास की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विकास की बयार
बह रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो हॉस्पिटल्स में वहां पर सुधार हुआ है। अब दूर दराज के जो इलाके हैं, खासकर ग्रामीण इलाके हैं, उन तक भी मदद पहुंच पा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता दें, चुनाव आयोग की दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और गुजरात हिमाचल में ये चुनाव होने हैं। इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, ये हमारे सहयोगी नीरज ने जानकारी दी है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। नीरज, आपने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से लॉजिक नहीं दिया जाता है, लेकिन तमाम बातों को दिमाग में रख करके चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। इंतजार अब दोपहर 3 बजे का है। देखिए, लेकिन सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगर हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा आप अलग अलग करते हैं तो चुनाव आयोग से भी पूछा जाएगा कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा आप अलग करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बाकी राज्यों की घोषणा एक साथ करते हैं, जबकि सभी राज्यों के अवधि में फर्क बहुत लंबा होता है। गुजरात और हिमाचल में 1 महीने का फर्क होता है। क्या जरूरत होती है कि आप अलग अलग चुनाव की घोषणा करते हैं, जबकि मतगणना की तारीख दोनों राज्यों में एक ही होगी। देखना होगा, 3 बजे का इंतजार करना होगा। चुनाव आयोग भी चाहता है कि मीडिया और राजनीतिक क्षेत्र के लोग गेसवर्क करें। हिमाचल प्रदेश में तो पक्की है चुनाव की घोषणा, लेकिन गुजरात को लेकर संशय बरकरार है। मैंने पहले भी बताया, इसलिए संशय है कि पिछली बार अलग अलग चुनाव की घोषणा हुई थी। इस बार जो प्रेस रिलीज जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से आज की प्रेस वार्ता के लिए, उसमें राज्यों का नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए संशय की स्थिति पैदा हुई है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा कुछ घंटों का, क्योंकि चुनाव आयोग के टॉप सोर्सेज भी इस बात की जानकारी नहीं दे रहे। उनकी तरफ से साफ कहा गया जब हमारी बातचीत हुई कि आप इंतजार कीजिए कि सेपरेट होता है या कंबाइंड तरीके से, यानी एक साथ होता है या अलग अलग चुनाव की घोषणा होती है। थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन आप ये तो जरूर कह सकते हैं अभी कि हिमाचल में चुनाव की घोषणा होगी। गुजरात को लेकर संभावना जता सकते हैं या संशय जता सकते हैं, ये कहना अभी मुश्किल होगा कि दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करने वाला है। बिल्कुल, दोनों राज्यों को लेकर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है और ऐसे में जानकारी पुख्ता तौर पर यही है कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों की तारीख आज सामने रखी जा सकती है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसके साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ वक्त अभी चुनाव आयोग ले सकता है, जिस तरीके से जानकारी हमारे सहयोगी नीरज कुमार लगातार हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि दोनों ही राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर तमाम एक राजनीतिक पार्टियां जो है जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। हर एक पार्टी की पूरी तैयारी है और इसके साथ ही तारीखों के ऐलान के साथ ही अब उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन पार्टी के बीच में होता हुआ नजर आएगा कि किस सीट से किसको टिकट देना है, कौन सा चेहरा आगे बढ़ाना है। दोनों ही राज्यों में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो कि बीजेपी प्रोजेक्ट करती हुई नजर आई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री की रेस में क्या मौजूदा मुख्यमंत्री ही सामने आएंगे या फिर किसी तरीके का फेरबदल हो सकता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर नजर लगातार हम सबकी बनी हुई है। लेकिन इस बीच ये बड़ी और अहम जानकारी